ये कहानी किसी दूर दराज ज़माने की नहीं। ये कहानी इस गांव की है जो आज भी नक्शे पर मौजूद है, जहां मोबाइल टावर भी है, जहां मोटरसाइकिलें चलती हैं, जहां लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां रात के बाद कुछ और ही चलता है। गांव का पीपल। इस गांव का नाम था भूरावाला। गांव के एन बीचों बीच एक कदीम पीपल का दरख्त था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था ये कब लगा था। बूढ़े कहते थे ये दरख्त गांव बनने से पहले भी यहाँ था। पीपल के तने पर काली सियाही से कुछ निशानात बने थे जो अब मिट चुके थे, मगर रात को वो निशान चमकने लगते थे। कोई इस पीपल के नीचे मगरिब के बाद नहीं बैठता था, और अगर कोई मजबूरी में बैठ भी जाए तो वो अकेला वापस नहीं आता था। पहली गुमशुदगी। पहला वाकया 5 साल पहले पेश आया। नईम, गांव का सीधा सादा लड़का जो शहर में मजदूरी करता था। एक रात वो बस से उतरा और पीपल के पास से गुजरा। लोगों ने कहा उन्होंने नईम को दरख्त के नीचे किसी से बात करते देखा, लेकिन वो किसी इंसान जैसा नहीं था। अगली सुबह नईम लापता था। ना लाश मिली, ना कोई निशान, सिर्फ पीपल के नीचे मिट्टी पर गीले पांव के निशान थे जो दरख्त के अंदर जाकर खत्म हो जाते थे। चुड़ैल की कहानी। तब पहली बार गांव की सबसे बूढ़ी औरत अमावाहे बीबी बोली थी, ये पीपल अब पीपल नहीं रहा, ये इसका घर है। लोगों ने पूछा किसका? अमावाहे बीबी की आंखें खौफ से फैल गईं। पीपल वाली चुड़ैल का। वो कहती थी कि बरसों पहले एक औरत को इसी पीपल के नीचे जिंदा जलाया गया था। वो औरत खूबसूरत थी, तन्हा थी और बेवा थी। गांव वालों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बच्चों को बीमार करती है। इसकी चीखें आज भी पीपल के अंदर कैद हैं। शहर से आने वाला लड़का, मैं हसन, इसी गांव का रहने वाला हूं, मगर पिछले 10 साल शहर में रहा। जब वापस आया तो पीपल को देखकर दिल अजीब सा कांप गया। दरख्त पहले से बड़ा था, इसके नीचे हुआ भी सर्द लगती थी। रात को मैंने पहली बार किसी के चलने की आवाज़ सुनी, हालांकि बाहर कोई नहीं था। और फिर मेरे कान के पास एक औरत की सांस आई, हसन। मैं पसीने में भीग गया। पहली झलक। अगली रात मैंने जानबूझकर पीपल की तरफ देखा। चांदनी में दरख्त के साथ एक साया जड़ा था। वो साया दरख्त से अलग नहीं था, जैसे पीपल ही ने एक औरत का रूप धार लिया हो। लंबे बाल, चेहरा बालों में छुपा हुआ, और पांव जमीन पर नहीं थे। वो हंस रही थी, मगर आवाज नहीं आ रही थी। हकीकत सामने आती है। मैं अमावाहे बीबी के पास गया। उन्होंने कहा, बेटा, ये चुड़ैल सिर्फ उन्हें नजर आती है जिनका नाम वो पीपल में लिख चुकी हो। मैंने पूछा, मेरा नाम क्यों? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्योंकि तुमने इस सच को छेड़ दिया है जो दफन था। डायरी। अमावाहे बीबी ने मुझे एक पुरानी डायरी दी। इसमें लिखा था कि वो औरत जरीना असल में बेगुनाह थी। गांव के नंबरदार ने इस पर नजर रखी थी। जब इसने इनकार किया तो इसे चुड़ैल करार दे दिया गया। जलते वक्त इसने बद्दुआ दी थी। जिस पीपल के नीचे मेरी चीखें गिरीं, वही मेरा जिस्म होगा। खून की मांग। उसके बाद गांव में हर साल एक शख्स गायब होने लगा।
हमेशा इसी पीपल के आसपास से, और हमेशा पूरे चांद की रात लोग कहते थे, चुड़ैल अपना जिस्म मुकम्मल कर रही है। आखिरी रात मैंने फैसला किया कि इस रात पीपल के नीचे जाऊंगा। रात के ठीक 12 बजे हवा रुक गई। पीपल की शाखें खुद ब खुद हिलने लगे। जमीन से एक औरत उठी। इसका चेहरा जला हुआ था, मगर आंखें जिंदा थीं। वो बोली, हसन तो ही है जो मुझे आज़ाद करेगा, मुकम्मल करेगा सच का अंजाम। मैंने डायरी आग में झोंक दी। जरीना चीखी। पीपल जलने लगा। इसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, और फिर खामोशी। सुबह पीपल राख बन चुका था, लेकिन अंजाम आज 5 साल बाद नया पीपल उग आया है। और हर पूरे चांद की रात मेरे कान के पास वही सरगोशी आती है। मैं मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि चुड़ैल को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ जगह बदलती है। ये मत समझना कि पीपल जल गया तो कहानी खत्म हो गई। असल कहानियां आग के बाद शुरू होती है। नई जोड़े। पीपल को जले पूरे 5 साल हो चुके थे। गांव भूरा वाला जाहिरी तौर पर बदल चुका था। सड़क पक्की हो गई थी, नई दुकानें बन गई थीं, और लोग ये मानने लगे थे कि वो सब महज एक वहम था। लेकिन नए पीपल की जोड़े पुरानी राख में से ही निकली थीं, और जोड़े याद रखती हैं पहला इशारा। सबसे पहले ये बात महसूस की। गांव के इमाम साहब ने फजर की अजान के वक्त उनके कानों में औरत के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ मस्जिद के अंदर नहीं थी। वो आवाज़ पीपल की तरफ से आ रही थी। जब वो बाहर निकले तो पीपल की शाख पर सफ़ेद दोपट्टा हवा में लटक रहा था। हालांकि इस वक्त हवा चल ही नहीं रही थी। बच्चे क्यों बीमार होने लगे? चंद ही दिनों में गांव के बच्चों में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। ना बुखार, ना जख्म, ना कोई मेडिकल वजह। बस वो रात को उठकर पीपल की तरफ चल पड़ते थे। उनकी आंखें खिली होती, मगर वो जाग नहीं रहे होते थे। और एक ही जुमला हर बच्चे की जुबान पर होता, उम्मी, वो औरत मुझे बिला रही है। अमावाहे बीबी की मौत। अमावाहे बीबी अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक रात उन्होंने मुझे बुलाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हसन, मैंने तुमसे आधा सच कहा था। मैं चौंक गया। जरीना अकेली नहीं थी। वो बोले, इसके पेट में बच्चा था। मेरी सांस रुक गई। और जिस दिन इसे जलाया गया वो पीपल के नीचे इस बच्चे ने पहली चीख मारी थी। इसी रात अमावाहे बीबी हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उनके मरने के बाद पीपल के नीचे 2 साए नजर आने लगे। दूसरी आवाज अब सिर्फ औरत की आवाज नहीं थी। रात के सन्नाटे में एक बच्चे के रोने की आवाज भी शामिल हो चुकी थी। और ये आवाज सीधा दिल में उतरती थी। मैंने पहली बार ख्वाब में देखा, जरीना पीपल के साथ जली खड़ी है, और उसके पीछे एक सिया बच्चा जिसकी आंखें जलती हुई राख जैसी है। वो बच्चा बोला, बाबा, आपने हमें अधूरा छोड़ दिया। सच की मुकम्मल शक्ल। मैंने शहर जाकर रिकॉर्ड खंगाले, पुरानी अदालत की फाइलें, जमीन के कागजात,
और जलाने का पुराना फैसला। तब पता चला नंबरदार ने जरीना को जलाने के बाद इसी पीपल की ज़मीन अपने नाम करवा ली थी और उसके ख़ानदान की हर नस्ल 50 साल के अंदर अजीब हादसे में मरी थी। चुड़ैल बदला नहीं लेती, वो नस्लें ख़त्म करती है। वापसी की रात, पूरे चांद की रात। इस बार मैं अकेला नहीं था, पूरा गांव पीपल के सामने जमा था। लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे। तब ज़मीन धीरे धीरे फटने लगी। पीपल के अंदर से जरीना निकली, मगर अब वो जलती नहीं थी, अब वो मुकम्मल थी। उसके साथ वो बच्चा भी था और उसकी आवाज़ पूरे गांव पर गूंजी। ये जगह अब हमारी है। आखिरी इंतखाब। जरीना ने मेरी तरफ देखा। हसन, आ तो तुम सच को कबूल करो। हम इसे खून में लिखेंगे। मैंने वही किया जो किसी ने 50 साल पहले नहीं किया था। मैंने सबके सामने नंबरदार के जुर्म ऊंची आवाज में पढ़े। जमीन कांपी, पीपल चीखा और जरीना धीरे धीरे मिट्टी में उतरने लगी। मगर जाते जाते वो बोली, जब तक नाइंसाफी जिंदा है, हम भी जिंदा हैं। अंजाम, आ नई शुरुआत। आज पीपल अब भी खड़ा है, लेकिन अब इसके नीचे कोई नहीं बैठता, क्योंकि रात को अगर तुम गौर से सुनो तो हवा में 2 सांसें चलती हैं, एक औरत की और एक बच्चे की, और वो सिर्फ एक बात कहती है, हम देख रहे हैं।